हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। मैं दिलीप कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर का प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में इसका बेसिक आपको बताया था। आई होप आपने वीडियो देखा होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1.1। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्या है 135। और हम इस क्वेश्चन का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। हमने आपको पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताया था। उसमें क्या बताया था कि ए बराबर होता है BQ प्लस आर, जहाँ आर का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और बी से हमेशा छोटा होगा, यानी भाजक से हमेशा छोटा होगा शेषफल का वैल्यू। हमने ये आपको बताया था। और क्या बताया था, इस विधि से हमें एसएफ ज्ञात करते हैं। और ज्ञात कैसे क्या आता है ये आपको बताया था हमने पिछले वीडियो में। यहाँ भी देख लीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं और जितना से भाग दे देता है उसको मल्टीपल में लिखते हैं, और जितना शेष बचता है उसको प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने 135 225 में भाग दिया तो हमारा एक मरते में लगा तो उस मल्टीपल 1 हो गया और शेषफल हमारा बच गया 90, इसलिए हमने 90 लिख दिया। अब क्या करना फ्रेंड्स, जितना से हमने भाग दिया था फिर उसको लिखना है, और जो शेष बचा है फिर उससे भाग देना है, यानी 90 से एक मरते में लग जाएगा प्लस 45। और फिर यहाँ से हो जाएगा 90 = 45 × 2 + 0। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक यह प्रक्रिया करना है। शेषफल 0 आ जाएगा तो अंत में जिससे हम भाग देते हो वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF। तो हमारा HCF आ गया फ्रेंड्स 45। आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 38,220 और 196। इससे भाग देना है तो हमारा बड़ी संख्या हो गया 38,220, भाग देना कितना से 196 से। इस क्वेश्चन का सोल्व करने के लिए हमें लंबी भाग नहीं जोड़ा, एक आपको अंक याद रख लेना है 195। 195 से जब हम इस संख्या में भाग देंगे तो हमारा पूरा विभाजित हो जाएगा और शेषफल आ जाएगा क्या चीज़, 0। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 196। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 867 और 255। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ से 867 में हम भाग देंगे किससे, 255 से। हमारा 3 टाइम्स से मल्टीपल होगा, प्लस में शेष कितना बचेगा 102। यही कुछ हमारा शायद शेषफल बचेगा। अब 255 को फिर लाना है, भाग देना किससे 102 से, मल्टीपल हो जाएगा 2 + 51। फिर यहाँ से 102 में भाग देना किससे 51 से, इंटू 2 + 0। तो हमारा फाइनल HCF कितना आ गया फ्रेंड्स, 51। ये हो गया हमारा HCF। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। हमें दर्शाना क्या है, दर्शाना क्या 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यहाँ से मान लेना, हमें क्या मानना है कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने क्या पढ़ा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
क्या आ जाएगा हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ हमें a की जगह लाना है, b की जगह दिया हुआ है 6, तो आ जाएगा a बराबर 6 क्यू प्लस आर। फ्रेंड्स आर का आप वैल्यू बता सकते हैं। आर का जो हमारे पास यहाँ वैल्यू आएगा वो 0 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। आप पूछ सकते हैं ये कैसे आ सकता है, तो हमने आपको बताया था अगले उदाहरण पर में काम है कि आर का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और बी से हमेशा छोटा होता है। तो बी हमारे यहाँ 6 है, तो बी से छोटा कितना 5 तक ही ना आएगा। तो आप सिंपल बता सकते हैं कि आर का जो वैल्यू होगा वो 0 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। अगर ऐसे लिख सकते हैं जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं, a को विभाजित करते हैं तो हमें तो जो शेषफल हमें प्राप्त होता है वो विषम प्राप्त होता है। तो हमें शेषफल विषम प्राप्त होता है, शेषफल विषम प्राप्त होता है, विषम प्राप्त होता है, क्योंकि ए यहाँ हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमारा जो शेषफल भी प्राप्त होगा वो विषम प्राप्त होता है। यहाँ से लिख सकते हैं। अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर शेषफल विषम प्राप्त होता है तो क्या क्या हो सकता है, इसलिए अतः यहाँ से क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, ए बराबर क्या प्राप्त होगा 6 क्यू प्लस 1, चूँकि यही विषम है, और क्या प्राप्त होगा 6 क्यू प्लस 3, और क्या प्राप्त होगा 6 क्यू प्लस 5। ये हमने ला दिया है और यही हमारा दर्शाना था। देखिए हमारा 6 से ए को विभाजित करते हैं तो हमारा जो शेषफल प्राप्त होता है वो विषम प्राप्त होता है। यहाँ दिया था कि माने हम कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हमने जब भाग 6 से विभाजित किया ए को तो हमारा जो शेषफल भी प्राप्त होगा वो विषम ही प्राप्त होगा। तब विषम क्या क्या प्राप्त हो सकता है 1 3 5, ये आप लिख देंगे, हो गया आपका जो हमें दर्शाना था वो हमने दर्शा दिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3rd नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक और विधि है। अगर आप चाहते हैं कि उस विधि को हम बताएं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि हमें दूसरा विधि बताया जाए। इसका हम एक विधि और हमें पता है, आप चाहते हैं कि वो हम विधि बताएं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ अधिकतम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अधिकतम। तो हमने पढ़ा है अधिकतम जब कोई चीज़ पूछे तो हम उसका HCF निकालते हैं। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ अधिकतम पूछ रहा है, इसे हम इसका HCF निकाल देंगे। तो HCF निकाल लीजिए, 616 भाग देना किससे 32 से, इंटू कर दीजिए 1। आप निकाल सकते हैं इस विधि से भी, आप या तो इस विधि से निकाल लीजिए, इस विधि से उपयोग करके निकाल सकते। यहाँ नहीं पूछा कि आप पिघले विभाजन से निकालें, आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा हमारा 9 और यह आ जाएगा हमारे पास 2, आ जाएगा 6, फिर सब कर दिए 9 टाइम्स लगा दिए फ्रेंड्स, तो आ जाएगा 288। अब इसमें माइनस कर दिए तो हमारे पास 8 और 9 में यहाँ से 0 कट गया। अब यहाँ से हमारा जो 8 आया है तो उसमें हम भाग दें किसे 32 में, हमारा 4 मरते कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा HCF कितना आ गया, HCF जो हमारा आ गया वो आ गया 8। यानी स्तंभों की संख्या कितना होगा, यहाँ पे स्तंभों की संख्या क्या आ जाएगा 8। यहाँ पे अधिकतम पूछा था, अधिकतम मतलब हाईएस्ट, तो हाईएस्ट यहाँ पे कितना आ गया 8। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें दर्शाना क्या फ्रेंड्स, दर्शाना है 3m
या 3m+1। तो यहाँ से माना कि हम मान लेना है, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ से मान लेना है, क्या मान लेना है, पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। आगे लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या आ जाएगा, प्रमेय से, प्रमेय से क्या हम लोग जानते हैं, ए बराबर BQ + R, ये हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर BQ + R। तो हमारा बी की जगह कितना दिया फ्रेंड्स, 3Q + R। अब यहाँ R का वैल्यू आप बता सकते हैं, R का वैल्यू कितना हो सकता है अधिकतम, 0। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए R का हमने वैल्यू क्या माना है, जानते हैं कि 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा। तब B हमारा कितना लगभग 3, तो क्या क्या आएगा, 0 1 2, ये आ जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 केस बनेगा। एक तो R का वैल्यू 0 पर, 1 पर और 2 पर। अब तक केस फर्स्ट में चलिए, केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में क्या है, R का वैल्यू 0, यहाँ से आ जाएगा A बराबर 3Q आ जाएगा फ्रेंड्स। जब R का वैल्यू 0 है तो आ जाएगा 3Q। अब कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ कह रहा है कि धनात्मक पूर्ण का वर्ग, अब वर्ग कीजिए इसको, तब वर्ग करने पर, यहाँ से वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, A² बराबर 9Q², ये आ जाएगा फ्रेंड्स, A बराबर 9Q²। इसको लिख सकते हैं A² बराबर 3 × 3Q²। अब यहाँ से जाएगा A² बराबर 3, आ जाएगा 3 यहाँ से आ गया हमारा 3Q²। यहाँ से हमें मान लेना है 3Q² बराबर M। अब M क्यों ही माने हैं, चूँकि हमारा यहाँ M में लाना है, इसलिए यहाँ पे हो गया केस नंबर 1। केस 2 है, केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, R बराबर हमें लिखना है 1, यहाँ से आ जाएगा A बराबर आ जाएगा 3Q + 1, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, A² बराबर 9Q² + 1। अब यहाँ से हमारा A² बराबर इस 9Q² को लिख दिए हम 3 × 3Q² + 1। यहाँ से आ गया A² बराबर 3M + 1, क्योंकि हमने 3Q² को क्या माना है, M, 3M + 1। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग केस 3 पर आते हैं। केस 3, केस 3 में आ जाएगा क्या, R बराबर 2, हमें R बराबर 2 भी तो है यहाँ पे, यहाँ से हो जाएगा A² बराबर 3Q + 2, सॉरी वर्ग करिए, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, A² बराबर 9Q² + 4, यहाँ से A² बराबर हो जाएगा 3 × 3Q² बराबर +4, यहाँ से A² बराबर आ जाएगा 3M + 4। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ से, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर हमें, किसी धनात्मक पूर्णांक A, हमने A को माना है, धनात्मक पूर्णांक A का वर्ग करने पर
वर्ग करने पर क्या क्या प्राप्त करना है, 3m और 3m+1 प्राप्त हो सकता है, प्राप्त हो सकता है या होता है, प्राप्त या लिख दीजिए सिंपल प्राप्त हुआ, क्योंकि हमें यहीं दर्शाना था। हम लोग ने दर्शा दिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जब वर्ग करेंगे हम तो हमें 3m या 3m+1 प्राप्त हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड भाज्य प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 और 9m+8 प्राप्त हो सकता है। हम दर्शाना है क्या, दर्शाना है 9m+1 या 9m+8, ये हमें दर्शाना है। तो माना कि यहाँ से लिख सकते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ से लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या आ जाएगा, यूक्लिड प्रमेय से a बराबर BQ+R, जहाँ b का वैल्यू कितना है 9, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 9Q+R, ये आ जाएगा हमारा b का वैल्यू। अब यहाँ से कर सकते हैं हम r का वैल्यू क्या क्या मिल सकता है, r का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 हमारा पास 8 भी यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि b का वैल्यू हमारे पास कितना है 9, तो r का जो वैल्यू होता है वो b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। यहाँ से फ्रेंड्स हमारे पास 8 केस बनेंगे। अब इस 8 केस में हमें ये एक तो 9m, 9m+1 और 9m+8 प्राप्त करना है जब हम किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे। 8 केस हम देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, केस फर्स्ट r का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 9Q, घन करने पर यहाँ से आ जाएगा 1Q बराबर आ जाएगा 9 का Q हमारा होता है 729 Q का होल क्यू, यहाँ से 1Q बराबर आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 81 Q का Q, इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा 1Q इक्वल टू, इसको मान लीजिए आप m, तो आ जाएगा 9m, हमने क्या माना है 181 Q का हमने मान लिया m, क्योंकि हमें m में लाना है इसलिए हमने m मान लिया। तो यहाँ से आ जाएगा 9m। केस सेकेंड r बराबर कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा हमारा 9Q+1, घन करने पर आ जाएगा 1Q बराबर आ जाएगा 729 Q का +1, 1Q बराबर आ जाएगा हमारा 9 इंटू 81 Q का +1, यहाँ से आ जाएगा 1Q बराबर आ जाएगा 9m+1।
अगला केस 3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 2। यहाँ से आ जाएगा a बराबर आ जाएगा 9q + 2 घन करने पर क्या आ जाएगा 1q बराबर आ जाएगा 9 का क्यूब 729 क्यू का होल क्यूब + 8। यहाँ से 1q बराबर आ जाएगा 729 में हो गया 9 × 81 क्यू का क्यूब + 8। यहाँ से आ जाएगा 1q बराबर आ जाएगा 9m + 8। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स जो हमारा पूछा था कि 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप में होता है। तो हम 3 केस में हमने 9m + 1, 9m + 8 के रूप में हमने ला दिया है। यहाँ पे हम 3 केस में हमें प्राप्त हो चुका है। हमारे पास कितना 8 केस बना था टोटल, लेकिन हमें प्रूफ करना जो हमें दर्शाना था वो 3 केस में हमने दर्शा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि 8 केस में बना सकते हैं तो आप 8 केस में बना सकते हैं, लेकिन जो हमें दर्शाना है फ्रेंड्स सिर्फ वही लिखिए। हमें यही दर्शाना था तो हमने 3 केस में इसको दर्शा दिया। लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक a का घन करने पर हमें 9m, 9m + 1, 9m + 8 प्राप्त हुआ। ये हम लोग देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आपका 5 क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। हमने 5 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का हमने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। आप देख सकते हैं हमने टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर दे दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमारा पिछला लेक्चर जो हमने बेसिक बताया था इस चैप्टर का उसे ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।